सबसे खतरनाक ये कविता अवतार सिंह पाश द्वारा लिखी गई है। इस कविता में कवि ने संदेश देने की कोशिश की है कि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ हलचल होती ही रहती है। कुछ हरकतें जो होती हैं वो खतरनाक होते हुए भी खतरनाक नहीं होती हैं। वहीं कुछ हरकतें जो होती हैं वो दूर से भले ही खतरनाक ना दिखती हूँ, पर वो खतरनाक जरूर होती हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि मनुष्य को हर परिस्थिति में समझदारी से काम लेना चाहिए। एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सही में से चुप में जकड़ जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू के लौ में पड़ना बुरा तो है, मुठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि क्या खतरनाक होता है और क्या खतरनाक नहीं होता है। किसी की मेहनत की लूट खतरनाक नहीं होती, क्योंकि वो लूट, वो पैसा या माल फिर से पाया जा सकता है, फिर से वापस मिल सकता है। पुलिस की मार खतरनाक नहीं होती, मगर किसी के साथ गद्दारी करना या किसी से रिश्वत लेना खतरनाक है। कवि कहते हैं कि किसी को बेवजह पुलिस द्वारा गिरफ्तार करवाना बुरी बात है, किसी भी प्रकार के अन्याय को चुपचाप सहन करना खतरनाक है। कवि कहते हैं कि कोई जुगनू की रोशनी में पड़ता है, यानी साधन के अभाव में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। अन्याय को सहन करना गलत बात है, लेकिन ये सब कुछ खतरनाक होते हुए भी उतना खतरनाक नहीं है। कुछ बातें, कुछ चीजें बहुत खतरनाक होती हैं, और ये खतरनाक चीजें आगे जाकर बहुत बुरा परिणाम देती हैं। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकल कर काम पर और काम से लौट कर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाहों में रुकी होती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि खुश रहते अचानक से उदास हो जाना, चुपचाप सब कुछ सहन कर जाना, ये सब कुछ खतरनाक होने की निशानी है। कवि आगे कहते हैं कि खतरनाक वो स्थिति है, वो सिचुएशन है जब इंसान मनुष्य न होकर मशीन बन जाता है। वो घर से काम पर जाता है और काम से घर में आता है, इस बीच उसके जीवन में कुछ भी अच्छा करने की हिम्मत नहीं होती है। यही होती है सबसे खतरनाक स्थिति, सबसे खतरनाक सिचुएशन, जब मनुष्य अपनी सारी इच्छाओं को समाप्त कर लेता है और सिर्फ मशीन की तरह काम करता है। कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो स्थिति है, वो सिचुएशन है जब मनुष्य अपने हाथों की घड़ी को चलता हुआ देखता तो है, लेकिन फिर भी वो समझता है कि उसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। अगर दुख की घड़ी है तो वो दुख की घड़ी हमेशा रहेगी। दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो मनुष्य परिवर्तन यानी चेंज के साथ खुद को नहीं बदलता है, और ना ही वो बदलने की इच्छा को प्रकट करता है। सबसे खतरनाक वो आँख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर लुढ़क जाती है, जो रोज़मर्रा के कर्म को पीती हुई एक लक्ष्यहीन ठहराव से उलटफेर में खो जाती है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो आँख है जो चुपचाप अन्याय को सहती है, मगर कुछ भी ना देखने का अभिनय करती है। कवि के अनुसार वो आंखें जमी हुई बर्फ के समान होती हैं, जो अपने सामने की अच्छाई को भूलकर हर चीज को गलत नजरिए से देखती हैं, और वो स्थिति खतरनाक स्थिति होती है। ऐसी आंखें लालची आंखें होती हैं जो स्वार्थ में पड़कर लोभी बन जाती हैं। ऐसी स्थिति खतरनाक होती है। कवि ये भी कहते हैं कि वो जिंदगी बेकार है जो जिंदगी में कोई लक्ष्य ना हो। बिना लक्ष्य के जिंदगी जीना भी खतरनाक ही होता है।
सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। सो चांद को सुंदरता का प्रतीक माना जाता है। कवि कहते हैं कि ऐसी चांदनी की चमक भी खतरनाक होती है जो अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, बल्कि गलत करने वालों के घरों में अपनी रोशनी बिखेरने लगती है। सबसे खतरनाक वो गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वो रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़, हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजे जो गार्डों पर चिपक जाते हैं। सो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो गीत है जो मनुष्य के मन में दुख की तरह प्रभावित होता है। जो गीत मृत्यु के उपरांत यानी मृत्यु के बाद सुनाया जाता है, वो गीत जीवित इंसान को सुनाकर उन्हें डराना खतरनाक की निशानी है। कवि के अनुसार ऐसे गीतों का कोई मतलब नहीं है। कवि के अनुसार रात बहुत खतरनाक होती है जो जीवित इंसान के ऊपर आसमान में आशा की नहीं बल्कि निराशा के बादल आती है। ये निराशा के बादल उस जीवित व्यक्ति के घर के आंगन में विद्रोह की तरह शोक बनकर रह जाते हैं, जिनसे व्यक्ति कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है। सबसे खतरनाक वो दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूर्व में चुप जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार भी सबसे खतरनाक नहीं होती, गहरी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। सो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सबसे खतरनाक वो दिशा है, वो डायरेक्शन है जिस दिशा में मनुष्य की आत्मा डूब जाती है। ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति अपने अंतर मन की आवाज को नहीं सुन पाता और एक मुर्दा व्यक्ति के समान बन जाता है, यानी एक डेड इंसान की तरह बन जाता है। ऐसी स्थिति बेहद खतरनाक होती है। कवि को लगता है कि मनुष्य अन्याय को सहना ही उचित समझते हैं। जब तक वे अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक उनके मन की अशांति भी दूर नहीं होगी। कवि ये भी कहते हैं कि मेहनत की कमाई लूटना खतरनाक नहीं होता, पुलिस की मार या गद्दारी भी खतरनाक नहीं होती, लेकिन सबसे खतरनाक वो स्थिति होती है जब व्यक्ति के अंदर कुछ करने की क्षमता ही खत्म हो जाए। व्यक्ति परिस्थिति से लड़ने के बजाय परिस्थिति से समझौता करने लगे। कवि के अनुसार सबसे खतरनाक स्थिति वही है जब हमारा स्वाभिमान मर जाता है और हम अपने साथ होने वाले अत्याचारों पर कुछ नहीं बोलते, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर आपके लिए वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही प्यारी प्यारी एनिमेशन एक्सप्लेनेशन के लिए।